आगे सभी? यस सर। ठीक ठाक हो सारे? यस सर। चलो अभी बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। कल वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया है? आज एक और नया चैप्टर शुरू करते हैं। क्या नाम है चैप्टर का? क्या बात है, लीक हो रही है बात, इसका मतलब है आज का जो चैप्टर है ना उसका नाम है भाई, क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज। ठीक है, आज की क्लास में करेंगे ओनली साधारण ब्याज के क्वेश्चन, और की कल की क्लास होगी, कल की क्लास में साधारण ब्याज भी और चक्रवर्ती ब्याज भी, मतलब दो क्लास में दोनों टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड होता है, कभी कभी इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है। ठीक है, हमें सारे चैप्टर लेके चलने हैं, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो ये नहीं हो कि हमने ये चैप्टर छोड़ रखा है। बहुत सिंपल सा साधारण सा चैप्टर है, सारे के सारे क्वेश्चन है फार्मूला बेस है, ट्रिक लगाएंगे उनमें लेंथ ही जाता है, फार्मूला से बहुत आसानी से बन जाता है, और जहां पे ट्रिक लगाने की जरूरत होगी वहां पे ट्रिक लगा के और उसका आंसर निकाल देंगे। अभी तुम्हें यही चीज समझना है, इस पे ब्याज का मतलब क्या होता है कि हमने कोई पैसे उधार दिए किसी को। ठीक है, हमने पैसे दिए किसी को, जैसे तुमने मेरे को 2000 रुपए दे दिए। ठीक है, मैंने बोला कि मेरे को 2000 रुपए उधार दे दो, तुमने मेरे को 2000 रुपए दे दिए। आपने बोला सर ऐसे नहीं देंगे हम पैसे। कैसे दोगे? तो बोलोगे हम 2000 के 2200 रुपए लेंगे। ठीक है, तो जो 2000 रुपए दिए और 2200 रुपए हो रहे हैं, वो जो बीच में 200 का डिफरेंस आ रहा है ना, वो क्या होता है? ब्याज। तुम फिर लालच में आ गए कि 2000 दिए सर 20,000 ले लो चाहे, लेकिन हमें ब्याज चाहिए। ठीक है, वो होता है ब्याज। यहां पे सारी चीजें समझना है कि जो पैसे हमने किसी को दिए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मूलधन। हिंदी वाले बच्चे मूलधन बोलेंगे और अंग्रेजी वाले क्या बोलेंगे? उसको प्रिंसिपल बोलेंगे। ठीक है, हमने किसी को पैसे दिए या लिए, जो पैसे होते हैं ना स्टार्टिंग, जैसे 500 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, वो होता है अपना मूलधन, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं। फिर तुमने सुना होगा कि हमने वो पैसे है ना 2 साल के लिए दिए, तो वो क्या होता है? समय होता है, टाइम होता है। ठीक है, मान लो हमने पैसे 2 साल के लिए दिए, वो क्या हो गया? समय। 5 साल के लिए दिया तो 5 साल क्या हो गया? समय। और उसके बाद में हमने बोला कि भाई ये 5% रेट से देंगे हम, जो महाराष्ट्र में तुम लोग टक्का बोलते हो ना, तो ये बोल दिया उसने रेट है ना जो, वो 5% है, 2% है, 10% है, उसको बोलेंगे दर। ठीक है, उसके बाद में देखो मूलधन हमने जो पैसे दिए, वो समय हमने बता दिया, दर हमने बता दिया, तो उसके बाद में हमें क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। उसके बाद में क्या मिलेगा भाई? ब्याज मिलेगा। ब्याज का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट हो गया है। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दो अलग अलग टाइप है, कल तुम्हें साथ में चक्रवर्ती ब्याज भी बताऊंगा, अभी इन चीजों के बारे में बताएंगे। अब क्या हो गया कि किसी ने पूछा 500 रुपए दिए, 5 साल के लिए दिए, रेट 10% दिया, तो ब्याज क्या होगा? मान लो ब्याज आ गया हमारा 100 रुपए, और उसने जो 500 रुपए हमसे लिए थे वो, और 100 रुपए जो ब्याज मिला दिया, उन दोनों को मिला दिया ना, तो वे दोनों को मिलाने से क्या बन गया भाई? ये बन गया मिश्र धन, जिसको क्या बोलोगे आप? अमाउंट बोलोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बस ये 5 चीजें, ये जिन बच्चों को ध्यान में आ गई है, समझ में आ गई है, तो वो फिर आराम से आंसर निकाल सकता है। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो चीजें है ना, ये सिमिलर होनी चाहिए, ये इक्वल होनी चाहिए। इक्वल कैसे? ये नहीं कि समय 5 साल है तो अपना रेट 5% होना चाहिए, ऐसे नहीं। अगर हमारा टाइम है वो एनुअल है, ईयरली है, वो वार्षिक है ना, तो जो हमारा जो रेट हमारा वार्षिक है, तो हमारा समय भी किसमें होना चाहिए? वर्ष में होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी इसमें क्या है, महीने का बोल देता है, यहां पे रेट वार्षिक बोलता है और यहां पे महीने बोल देता है टाइम की जगह पे, कई बार यहां पे दिन बोल देता है। तो ये चीजें हैं, ये हमें इक्वल करनी पड़ेंगी। उसके बाद में जैसे अगर कोई हमसे बोले 8 मंथ्स का ब्याज बताना है, 8 महीने का ब्याज, तो 8 महीने का ब्याज, और यहां पे अगर वार्षिक दे रखा है, तो वर्ष के लिए हम क्या करेंगे? 8/12 कर देंगे। अगर कोई हमें बोले कि 50 दिन का ब्याज बताना है, कितने दिन का? 50 दिन का, तो 50 दिन के साल बनाने के लिए हम 50 अपॉन में क्या कर देंगे? 365 कर देंगे। इन चीजों का ध्यान रखना है।
बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। एक साधारण ब्याज का पूछेगा या चक्रवर्ती ब्याज का पूछेगा। उसके बाद में ये जो 5-6 चीजें लिखी दिख रही है ना, इनसे रिलेटेड फार्मूले रहते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हारे सामने एक एक फार्मूला लिख देता हूं। जिन बच्चों को याद है वो नोट मत करना, और जिनको याद नहीं है वो नोट कर लेना। सबसे पहले हमने लिखा था मूलधन, प्रिंसिपल लिखा था। अगर हमसे प्रिंसिपल पूछा जाता है, मूलधन निकालना है, तो मूलधन का फार्मूला होता है ब्याज गुना में 100 और अपॉन में होता है दर गुना में समय। सारे बच्चे याद रखना, अंग्रेजी वाले बच्चे डरने की जरूरत नहीं है। ब्याज का मतलब है इंटरेस्ट, इंटू में 100, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी सेम है। दर का मतलब है रेट, और समय का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट इंटू में 100 अपॉन में रेट इंटू में टाइम, यह हो जाएगा अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए। अगर हमसे मूलधन पूछा जाता है तो मूलधन निकालने का फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुना में 100 अपॉन में दर गुना में। समझ में आ गई बात। उसके बाद में अगर हमसे दर पूछा जाता है, अगर हमसे रेट पूछा जाता है ना, तो रेट निकालने का फार्मूला होता है भाई ब्याज गुना में 100 और अपॉन में होता है मूलधन गुना में समय। अगर हमसे रेट पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट इंटू में 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू में क्या हो जाएगा, टाइम। ये फार्मूला होता है। अगर हमसे रेट पूछा जाए तो क्या करना, ब्याज गुना में 100 अपॉन में मूलधन गुना में समय। नोट करो जल्दी से इसको। नोट कर लिया है सबने। एक फार्मूला हो गया मूलधन निकालने का, दूसरा फार्मूला हो गया है दर निकालने का, ठीक है। अब इनके बाद में थर्ड नंबर पे देखिए, यहां पे अगर हमें समय निकालना है, क्या निकालना है, समय। अगर टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाओगे, ब्याज गुना में 100 और अपॉन में क्या हो जाएगा, मूलधन गुना में दर। यह हो जाएगा भाई इंटरेस्ट इंटू में 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू में रेट। टाइम नहीं, टाइम तो निकाल ही रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। ये फार्मूले इतने आसान है, तुमने 2 बार 3 बार सुबह सुबह उठ के चाय के साथ या पानी के साथ याद कर लिए तो ये समझ लो तुम भूलोगे नहीं, है ना। समय का याद रहेगा। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है साधारण ब्याज, क्या है, साधारण ब्याज, जिसको क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। हिंदी वाले बच्चे याद रखना, मूलधन गुना में दर गुना में समय, और अपॉन में क्या हो जाएगा। अंग्रेजी वाले बच्चे याद रखना PRT अपॉन में 100, ठीक है। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है साधारण ब्याज, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स ये ही पूछा जाता है, साधारण ब्याज। लिख लिया सबने। आज मैं पहली बार तुम्हें चैप्टर में फार्मूले नोट करवा रहा हूं, है ना। जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं तो हम बेसिक चीजें डिस्कस करके और डायरेक्ट जाते हैं, शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, जहां पे फार्मूला की जरूरत पड़े वहीं पे बताता हूं। लेकिन इस चैप्टर में मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता रहा हूं। स्टार्टिंग में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक से भी इजी तरीके से फार्मूला लगाने से आ जाएंगे। और फार्मूले कोई ऐसे नहीं है कि बहुत हार्ड है, बहुत इजी है, तुम इजीली इनका आंसर बना सकते हो। पहला किया मूलधन का, दूसरा किया हमने रेट का, तीसरा किया टाइम का, फोर्थ किया साधारण ब्याज का। ये चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट को लिख रहा हूं मैं। नेक्स्ट अगर हमसे पूछा जाता है मिश्र धन, जिसको बोलते हैं हम अमाउंट, ठीक है। तो याद रखना सारे बच्चे, मिश्र धन क्या होता है भाई, मूलधन जमा में ब्याज, ये होता है मिश्र धन। क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट है, वो क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। किसी किसी क्वेश्चन में है वो मिश्र धन भी पूछ लेते हैं। बात समझ में आ गई। जो जो चीजें तुम्हें बताई हैं नोट कर लिया सबने। इनको याद रखना, 2 बार 3 बार पढ़ना, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे वो, ठीक है। नोट कर लिया सबने। करें क्वेश्चन को शुरू। बिना शोर शराबा किए सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे ट्राई करना कि इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। ये लो पहला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, आराम से पढ़ो और उसके बाद में आंसर निकालो सारे बच्चे। और चुप रहना, मैं पूछूं तब आंसर बताना। ध्यान से देख लो और उसके बाद में आंसर बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 1000 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 साल पे इसका ब्याज बताना है, क्या हो जाएगा।
बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और ये ही एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, साधारण ब्याज निकालना। इतना टाइम नहीं लगाना है, इसके लिए तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा? सबका आंसर आ गया। अब यहां पे चीजें हमें समझना है, ये तुम्हें देखो पहली बात सुनो सारे बच्चे, इसमें लिख के नहीं देगा कि मूलधन 2000 रुपए है और दर 5% और समय 10 साल है और 5 साल, ये चीजें लिख के नहीं देगा, एक स्टेटमेंट के हिसाब से देगा, वो चीजें हमें समझनी है, ठीक है। यहां पे देखिए 1000 रुपए है, तो 1000 रुपए का मतलब ये क्या है? मूलधन है, प्रिंसिपल है। ये 5% वार्षिक है, ये क्या है? दर, जिसको रेट बोलेंगे, और 10 साल है, ये क्या है? समय, जिसको क्या बोलेंगे? टाइम। निकालना क्या है? ब्याज। तो ब्याज निकालने का फार्मूला क्या है? मूलधन गुना में दर गुना में समय अपॉन में क्या होगा? इतना आसान क्वेश्चन है। कोई बच्चा जिसको जो ये मानता अपने आप को मेरे को मैथ नहीं आता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर देख लेगा, समझ लेगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट बना के, लगन लगा के अगर देखेगा ना, 100% करेक्ट आंसर निकाल सकता है। 2 जीरो से क्या हो जाएगा? 5 की और 10 की गुना क्या होती है? और यहां पे कितने जीरो बाकी है? 1 जीरो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 500। समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर बोलता कि मिश्र धन क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई? 1500 हो जाएगा। 1000 रुपए तो हमने दिए, अमाउंट का मतलब होता है जो पैसे हमने दिए, वो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो दोनों को जोड़ना है। तो हमने कितने रुपए दिए, ब्याज कितना मिला, तो फिर कितना हो जाएगा अमाउंट? समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन का आंसर निकालो। सारे टाइप जो साधारण ब्याज से रिलेटेड है ना, वो सारे टाइप समझा दूंगा तुम्हें। यहां पे अभी देख लेना है कि क्या पूछा गया है। आराम से स्टेटमेंट को पढ़ो, बिल्कुल दिमाग में सेट करके, और उसके बाद में आंसर दो सारे बच्चे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। शाबाश शाबाश, दिमाग लगा के आंसर निकालो, करेक्ट आंसर निकालना है भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। साधारण ब्याज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे सारे कर लेंगे हम। क्या होगा? 37.5 आ रहा है। ओके ओके, चलो देखेंगे अभी क्या आएगा। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। चलो सबका ध्यान बोर्ड पे भाई। यहां पे देखिए, पहले वाला क्वेश्चन था ना, वो सारी चीजें हैं वो इक्वल दे रखी थी। मूलधन बता दिया, दर वार्षिक बता दी, समय 10 साल बता दिया, हमसे ब्याज पूछा, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहां पे देखिए मूलधन कितने रुपए, रेट कितना है 10% एनुअल, समय कितना है, यहां पे क्या है और यहां पे, तो हमारा इक्वल नहीं है यूनिट्स। फार्मूला लगाएंगे साधारण ब्याज निकालने का। मूलधन कितने रुपए, दर कितना। अब समय मैंने तुम्हें अभी बताया, अगर महीने के साल बनाने हैं, अगर महीने के साल बनाने हैं तो सारे बच्चे याद रखना, 9 के अपॉन में क्या कर देना, ये यहां पे ऐसे ईयर बन जाएंगे, साल बन जाएंगे। बात समझ में आई क्या? स्वामी जी इधर देखो, ठीक है, ये मैं जो बता रहा हूं इनको सुनो, ठीक है, कॉपी तुम्हारे पास में, बाद में देखते रहना, ठीक है। अब ये क्या लिखेंगे यहां पे, 9 अपॉन में समय लिख दिया, एक जो हमें क्या लिखना है, तो यहां पे 100 लिख देंगे, ठीक है। 3 से कट रहा है, 3 से 3 पे कटेगा और ये किस पे कटेगा, 4 पे। 2 से काटेंगे, ये 5 पे कटेगा और ये किस पे कटेगा, 2 पे। और 2 से काटेंगे, ये किस पे कट जाएगा, 250 पे। 500 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 250। और यहां पे कुछ कट रहा है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और नहीं काटेंगे क्योंकि पूरा नहीं कट रहा है। 25 की और 5 की गुना 125, और 125 की किससे गुना करेंगे, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 1 कम 3, क्या आ जाएगा, 375 आ जाएगा। लेकिन अपॉन में क्या बचा है, अपॉन में 10 बचा है, और अपॉन में 10 बचा है तो इसका मतलब 1 के बाद में पॉइंट लगाना है, तो क्या आंसर आ जाएगा, 37.5 है ये, ठीक है। 37.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? सिर्फ इसमें जो समझने वाली चीज थी ना, वो ये थी, तुम्हें 9 महीने हैं, ये कन्वर्ट करने हैं किसमें, ईयर में। तो ईयर में कैसे कन्वर्ट करोगे, अपॉन में क्या करोगे, हो जाएगा सोल्व। चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर बनाओ अभी।
बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और सारे बच्चे आंसर बताइए कि करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये, मिक्स फ्रैक्शन देख के घबराना नहीं है, इजीली आंसर बना सकते हो। उन्नीस सौ बीस गुड, शाबाश। बाकी बच्चे ट्राई करो, जिनका आंसर नहीं बना वो बच्चे ट्राई करो, कोशिश करो कि सब बच्चों के आंसर आए। 1920 होगा। आ गया सबका आंसर। चलिए बोर्ड पे ध्यान दो भाई सारे बच्चे, सबका ध्यान बोर्ड पे। ये देखो मेन बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूं जिनको मैथ, बस आवाज नहीं अभी, जिनको मैथ नहीं आता है ना वो इस चीज को देख के डर जाएंगे, है ना। उनको ये लगेगा इसका क्या करें अभी, इसको कैसे रखें इसको। और ये सबसे एक सिंपल सी चीज है ये 7/1/2। हमने जब बेसिक स्टार्ट किया नंबर सिस्टम, 15 दिन तक अपना बेसिक चल रहा था ऐसे, उसमें सारी चीजें बताई थी। इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 की और 7 की गुना कर दो, और ये ऊपर वाला नंबर क्या करना है, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बस इसको ये लिखना है 15/2। अपना मूलधन कितने रुपए है, 12,800। अपना रेट कितना है भाई, 15/2, और समय कितना है 2, और अपॉन में क्या लिखना है 100। ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, और 2 0 से 2 0 बच गया क्या 128, और गुना किससे करेंगे, 5 8 40, या 15 से भी कर सकते हो डायरेक्ट। 15 8 120 होता है, कैरी कितना होगा 12, 15 दूनी 30, और 12 कितना होता है 30, और 12 42, कैरी कितना होगा 15 एकम 15, और 4 क्या होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोलो समझ में आया कि हो जाएगा। अब ये इस टाइप का अगर कुछ दिखेगा तो रुकोगे तुम, कर दोगे ना सोल्व, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये लो पहला क्वेश्चन डायरेक्ट साल का आया, अगला महीने का आया, अभी ये दिन का है। सारे टाइप हम सोल्व करके चलेंगे, कोई ऐसा टाइप नहीं होगा कि जो हमने किया ना हो और वो तुम्हारे एग्जाम में दिख जाएगा। शाबाश, गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे बच्चे कैलकुलेशन करो, गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। सारे बच्चे आंसर निकालो भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हो गया सबका आंसर। बोर्ड पे ध्यान दो भाई सारे बच्चे। मूलधन कितने रुपए, 7,300 रुपए। रेट कितना, 5% वार्षिक। और ये क्या दे रखा है, दिन दे रखा है। ये यहाँ पे एनुअल है, वार्षिक है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, साल में। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, तो ये हो जाएगा 100/365। ठीक है। अब कई शक्तिमान पता है बोल नहीं पा रहे, लेकिन सोच रहे होंगे कि सर दिन तो 366 भी होते हैं ना, ऐसा उनको बाकी कुछ ना आए चाहे, ठीक है, लेकिन ये बात पक्का माइंड में आ रही होगी सर दिन तो 366 भी होते हैं। वो एक रेगुलर ईयर के डे लेने हैं, ठीक है ना, 365 ही लेने हैं। अगर पर्टिकुलर ईयर दे दे कि 2000 साल में एक आदमी ने 5,000 रुपए उधार दिए और 100 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा, तो उस टाइम पे हमें पता लग गया भाई 2000 की साल है। अगर किसी ने इस साल में दिए हैं, इतने टाइम तक दिए हैं, पर्टिकुलर अगर ईयर दे रखा हो तो हमें उस साल के दिन लेने हैं। अदरवाइज रेगुलर में जो लेना है वो क्या लेना है, 365 लेना। समझ में आ गई बात। अब यहां पे मूलधन रखेंगे कितना, 7,300। रेट कितना, 5%, और समय कितना, 100 में क्या 365, और गुना में हर एक क्वेश्चन में 100 करना है। 2 0 से यहां पे देखो 2 0 कैंसिल हो गया। याद रखना 73 है ना, मैक्सिमम एग्जाम में 73 पूछा जाता है। यहां पे 7,300 रुपए देते हैं, या यहां पे 73 डेज देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम यही चीज देते हैं। 73 से 365 हमेशा किस पे कटता है, 5 पे। करके देख सकते हो, 73 को 5 से गुना कर दो, 5 3 15 होता है, कैरी 1 हो जाएगा, 5 7 35, और 1 क्या हो जाएगा, 365 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा किस पे काटता है, 5 पे काटता है, ठीक है। इधर देख ले, बोले ना, ठीक है। ये 5 पे काट दिया, ये 5 से 8 क्या बच जाएगा, तो कितने रुपए ब्याज हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा।
बोलो समझ में आया कि नहीं? पक्का समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? चले अगले क्वेश्चन की ओर। चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर हिला दो सारे बच्चे कि इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। ये देखो, जो जो टाइप एग्जाम में आने के चांसेस हैं, जो जो टाइप पहले पूछे गए हैं, वो सारे के सारे टाइप करेंगे हम। अब यहां पे साल और महीने दोनों चीज दे दिया है। दिमाग लगा के सारे बच्चे आंसर निकालेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। और तुम्हारे अंदर दिमाग है, हर रोज नहाते हो तुम, तो इसका मतलब 100% करेक्ट आंसर आएगा। सबा ध्यान से देखे आंसर निकालिए भाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 625, 225। गुड गुड, दिमाग लगा के आंसर निकालो। एक ही चीज है जो इसमें दिमाग लगाने वाली है, बाकी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? पक्का? सबका आंसर 625 है। बोर्ड में ध्यान दो भाई सारे बच्चे, कैसे सोल्व करना है। यहां पे देखिए, मूलधन कितने रुपए है, रेट कितना है और समय कितना बताया है? 1 साल और 3 महीने। 1 साल और क्या बताया है? 3 महीने। तो हम यहां पे लिखेंगे 1 साल तो पूरा दे रखा है और 3 महीने हमने यहां पे लिख दिया। और 1 साल में कितने महीने होते हैं? ये देखो ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आया क्या बात? यहां पे बोलता है अगर 5 साल तो पहले 5 लिख दो, 5 साल तो पूरे हैं। आगे महीने जितने बोलता है वो महीने, और अपॉन में महीने को साल में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन में क्या लिखते हैं? 12। ठीक है, अब ये काट दो 3 से, 1 और 3 से किस पे कटेगा? 4 पे। ठीक है, किस पे कट जाएगा? 4 पे। वो एक तेरे साथ वाला लड़का कहाँ है? वो लास्ट वाला पूछ रहा हूं मैं, तेरे उधर का हो। हाँ हाँ, इसलिए अच्छा 8 वाला। अच्छा, ओके ओके। ये देखो यहाँ पे, ओके, अभी इधर ध्यान दो बोर्ड पे। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 एकम 4 और 1, तो ये क्या बन जाएगा? 5/4। ये बात समझ में आ गई क्या? 5/4 हो गया। अब यहां पे देखो क्या लिखेंगे? 5000 गुना में 10 गुना में 5/4 और क्या लिखेंगे? 2 0 से 2 से कैंसिल करेंगे 2 और ये कितना होगा? 5। 2 से करेंगे किस पे कटेगा? 5 और 5 की गुना क्या होती है? और 25 और 25 की गुना क्या होती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोलो समझ में आया कि? समझ में आई बात? एक तरीका तो ये कि हमने साल और महीने था ना, उन सबको ईयर में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा तरीका और बताता हूं। मूलधन कितने रुपए, रेट कितना, 1 साल में कितने महीने होते हैं और कितने महीने? 3 महीने। तो टोटल कितने महीने हो गए? और 15 महीने के साल बनाएंगे तो अपॉन में 12 और गुना में क्या करेंगे? ये 15 अपॉन में 12 भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात? किसी को ये बनाने में दिक्कत आ रहा है 1 3/12 ये करने में अगर दिक्कत आ रहा है तो क्या करना है? महीने हैं उनको ईयर वाले महीने बना दिए। 1 साल में 12 महीने, 3 महीने साथ में दिए तो 12 और 3 15 अपॉन में क्या हो जाएगा? 12। समझ में आई क्या बात? अब देखो यहाँ पे काट दो 2 0 से 2 0, 3 से काटेंगे 5 और 3 से 4, वही 2 और यहाँ पे 5 और ये यहाँ पे 25, वही सेम गुना क्या आ जाएगा? 625। बोलो समझ में आ गया? हो जाएगा सोल्व? चलो फिर अगले क्वेश्चन को उड़ा दो सारे बच्चे। ध्यान से देखना, उसके बाद में मेरे को करेक्ट आंसर बताना, जल्दबाजी नहीं करनी है। सारे बच्चे करेक्ट आंसर बताएंगे भाई कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 800 रुपए, ये 800 जो बता रहा है ना, इसके कान के नीचे मारो खींच के। कौन बता रहा था 800? क्या हो जाएगा? अभी तुम फिर वही गलती कर रहे थे। यहां पे देखो बोर्ड पे, एक आदमी ने 2000 रुपए की राशि 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष के लिए उधार दी। अब उसे कितने रुपए मिलेंगे? क्या उसको खाली ब्याज मिलेगा? जो पैसे दिए उसने वो भी मिलेंगे ना? तो ध्यान देना सारे बच्चे, यहां पे हमें निकालना मिश्र धन, अमाउंट निकालना है। मूलधन कितने रुपए?
2000 रुपए। रेट कितना 5, समय कितना 8 और अपॉन में क्या करेंगे 100। 2 जीरो से 2 और 5 की गुना 10 और 8 की गुना 80। 1 जीरो बाकी है, इस जीरो को लगा दो। ये 800 रुपए तुम्हें देखो पहले ही ऑप्शन में दिखेंगे और कई शक्तिमान डायरेक्ट इस पे टूट के पड़ेंगे और इसी को टिक करके आगे वाले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। वो यहां पे पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, वो होता है, ये एग्जाम में भी होता है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, तुम्हारे पास में टाइम बचा है तो देखना है कि लास्ट में हमसे क्या पूछा गया। ठीक है, 800 रुपए हमें क्या मिला, हमने कितने रुपए दिए, तो मिश्र धन अभी हमने किया था, कैसे निकलेगा मूलधन जमा में ब्याज, तो कितने रुपए बन जाएगा 2800 रुपए करेक्ट आंसर बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, हो जाएगा सोल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बना दो। अभी मैंने तुम्हें बताया था 73 दिन का पूछा जाता है बहुत बार, 73 डेज का साधारण ब्याज बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सारे बच्चे करेक्ट आंसर बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गुड, शाबाश, गुड गुड, ध्यान से पढ़िए, करेक्ट आंसर निकालिए, दिमाग लगाइए और क्या पूछा गया है एग्जाम क्वेश्चन में उसी चीज का आंसर निकालना है। ये नहीं है कि जल्दबाजी में भैया आंसर बताना है। 232 होगा। शाबाश शाबाश, सोल्व करो भाई, सोल्व करो, सारे बच्चे आंसर निकालो। 232 होगा पक्का। ये देखिए बोर्ड पे ध्यान दो भाई सारे बच्चे, ये बोल रहा है 14,500 रुपए का 8% वार्षिक दर से कितने दिन का, 73 डेज है। यहां पे क्या 8% वार्षिक, यहां पे सबसे पहले मूलधन लिखो 14,500 गुना में रेट कितना 8%, समय 73 दिन है ना, तो 73 दिन के साल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 365। बात समझ में आई क्या। और गुना में क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अभी तक भी कई सारे बच्चे ऐसे जिनको काटने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एक बार तुम कंटिन्यू 50-60 क्वेश्चन लिख लिख के ऐसे काटोगे ना 100% तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगा, तुम्हें ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि ये नंबर किस पे कटने वाला है। ठीक है, तो इसलिए जब टाइम मिलता है ना तो कैलकुलेशन किया करो। यहां पे 73 से अभी बता किस पे कटेगा 5 पे, 5 से इसको काटेंगे 2 पे जाएगा 10, 14 माइनस 10 4 बचेगा, 5 आगे आएगा 45 बच जाएगा। अब किस पे जाएगा, बच गया क्या 29 और क्या बच गया 8 और 9 की गुना कैरी कितना होगा 8 दूनी 16 और 7 कितना होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 232 रुपए हो जाएगा। समझ में आया क्या। कंटिन्यू ये 7 क्वेश्चन हो गए साधारण ब्याज के। ठीक है, जिसमें मैंने नॉर्मल ईयर का बता दिया 10 साल का, उसके बाद में 9 महीने का बता दिया, 73 डेज का बता दिया, रेट है वो 7.5% करके बता दिया। जो जो टाइप साधारण ब्याज के पूछ सकते हैं ना वो सारे बता दिए हैं। अभी देखो अगले क्वेश्चन को कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। ध्यान से पढ़ना भाई, और मेरे को करेक्ट आंसर चाहिए, सबका आंसर करेक्ट आना चाहिए। स्टेटमेंट को पढ़िए और उसके बाद में आंसर बताइए कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे बच्चे आंसर निकालो, ये नहीं है कि आधे बच्चे ऐसे ही बैठे रहो, सबका आंसर आना चाहिए। 4 होगा, शाबाश। फार्मूला याद रखो, माइंड में रखो, पेज पलटने की जरूरत ना पड़े। ये नहीं है कि क्वेश्चन आओ और सारे पेज पलट के पीछे भागोगे। 4 होगा पक्का। चलो बोर्ड पे ध्यान दो, देखो अभी अगला टाइप शुरू हो गया। साधारण ब्याज का बता दिया सारे टाइप। अभी यहां पे देखिए साधारण ब्याज की किस दर से, सबसे पहले तुम्हारे माइंड में यह आना चाहिए व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। रेट पूछ रहा है हमसे, दर पूछ रहा है ना। मूलधन कितने रुपए, समय कितना, और ब्याज 400 रुपए हो जाता है। सारे बच्चे एक बार ध्यान से सुन लेना, ये जो टाइप के क्वेश्चन आएंगे इनमें कई बार मिश्र धन दिया जाता है, अमाउंट दी जाती है, तो तुम डायरेक्ट फार्मूला में उसको पुट अप मत करना, हमें ब्याज रखना है फार्मूला में। क्या रखना है, दर निकालना है। दर निकालने का फार्मूला होता है ब्याज गुना में 100 अपॉन में मूलधन गुना में समय, है ना। अब यहां पे ब्याज कितने रुपए 400 गुना में 100, मूलधन कितने रुपए 2000 और समय कितना 5, ये रख दिया हमने।
ये देखो यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगी, 2 की और 5 की गुना क्या होगी, 1 जीरो से क्या बच गया, इसका मतलब अपना रेट है ना वो कितने % आ जाएगा, बोलो समझ में आया ना समझ में। पहले वाले थे सब में साधारण ब्याज निकालना था, अभी क्या इसमें रेट निकालने का पूछा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सारी चीजें हमें बिल्कुल सिंपली बता रखी है। और जो आर्मी का एग्जाम होगा उसमें इसी टाइप का आएगा, ये नहीं है कि एसएससी या रेलवे के जैसे क्वेश्चन की बहुत बड़ी स्टेटमेंट या बहुत घुमा फिरा के दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अग्निवीर का जो एग्जाम आने वाला है सिंपल आने वाला है, ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फॉर्मूला याद है ना सबको। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर निकालना सारे बच्चे दिमाग लगा के, ऐसे नहीं है कि सट्टा मार दो और कोई भी आंसर बता दो। जैसे जैसे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है, जो क्वेश्चन बनने के चांसेस है वो सारे क्वेश्चन करेंगे, दिमाग लगा के आंसर बताना सब बच्चे। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। 2, शाबाश, दिमाग लगाओ, सबका आंसर आना चाहिए। गलत आंसर आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत को हम ठीक कर लेंगे, बट ऐसे नहीं है कि बैठे रहे। अगर मैथ नहीं आएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, अगर सिलेक्शन लेना है तो मैथ फिर आना चाहिए। क्या हो जाएगा 5। अभी सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो, जिनका आंसर नहीं बना है ना वो सारे बच्चे सुन लो। साधारण ब्याज की किस दर से 5,000 रुपए 4 साल में 6,000 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमें क्या निकालना है, दर निकालना है, हमें रेट बताना है भाई। समझ में आई क्या बात, ये चीज तो इसने सिंपली लिख के बता रखी है, हमें ये निकालना है। ये 5,000 रुपए क्या है, मूलधन, ये प्रिंसिपल है जो हमने पैसे दिए। ये 4 साल क्या है, समय, टाइम है ये। और ये 6,000 रुपए क्या है, ये अमाउंट है, ये मिश्र धन है। समझ में आई क्या बात, 5,000 रुपए हमने दिए थे और हमारे रुपए भी टोटल कितने हो गए 6,000, इसका मतलब ब्याज कितने रुपए हो गया। बात समझ में आई क्या। अगर हमें ब्याज निकालना है ना तो ब्याज कैसे निकालेंगे, अमाउंट में से, और हम किसको माइनस कर देंगे, मूलधन को। मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर दिया। मिश्र धन कितने रुपए 6,000 रुपए और मूलधन कितना 5,000 रुपए, तो 1,000 रुपए क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। बोलो बात समझ में आए कि नहीं, ब्याज का पता लग गया। फार्मूला में रखना है सिंपली, ब्याज कितने रुपए 1,000 गुना में 100, मूलधन कितना 5,000 और समय कितना 4। यहां पे देखिए 3 जीरो से 3 जीरो, और 100 को हर रोज काटते हो तुम लोग 4 से किस पे, और 5 से 25 को काटेंगे, क्या आंसर बन जाएगा, बोलो समझ में आया हो जाएगा सोल्व। थोड़ा सा घुमा फिरा के स्टेटमेंट को दे रहे हैं तो ये तो नहीं है ना कि कंफ्यूज हो रहे हो, समझ में आ रहा है ना। साधारण सी बात है, 5,000 रुपए थे अब 6,000 हो गए, तो ऐसे तो है नहीं कि शक्ति मारी और 6,000 हो जाएंगे। इंटरेस्ट मिलेगा ना, ब्याज मिलेगा तभी होगा। तो हमें पता लग गया हमारे कितने थे और मिल कितने गए 6,000, तो इसका मतलब 1,000 रुपए क्या हो गया, तुम्हारे बैग में 1,000 रुपए रखे हैं, 1,000 रुपए रखे हैं, नहीं कर रहे, मांग थोड़ी रहे हैं। आधे तो ऐसे डर रहे हैं कि कहीं ये बोले 1,000 रुपए रखे हैं और कल बोले इसके नाम की पार्टी करनी है, ठीक है। माना मूलधन, पहले पढ़ते थे ना 10वीं 12वीं में, माना मूलधन, तो माना तुम्हारे बैग में 1,000 रुपए रखे हैं, सुबह तुमने देखा उधर 1,500 रखे हैं, तो इसका मतलब 500 रुपए क्या आ गया, ब्याज नहीं आया, 500 किसी दूसरे के हैं, वापिस कर देने, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन कोई डाउट है किसी को, अगले क्वेश्चन का आंसर बना दो भाई सारे बच्चे। समझ लेना इसमें पहले पूछा क्या गया है और उसके बाद में आंसर बताएंगे सारे बच्चे। शाबाश शाबाश, ध्यान से देख के आंसर बताइए, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, तुम इंटेलिजेंट हो गए हो भाई, सारे बच्चे सियाने हो गए हैं मतलब है। चलो बोर्ड पे ध्यान दो भाई, सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो। कितने समय में, पहली ही लाइन में हमें समझ में आ गया कि हमसे क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है। कितने समय में 1,200 रुपए पर 5% प्रति वर्ष की दर से
240 रुपए ब्याज मिलेगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। क्या निकालना है? समय निकालना है, हमें टाइम निकालना है। और टाइम निकालने का फार्मूला ब्याज गुना में 100 अपॉन में मूलधन गुना में। अब तुम सोचते हो कि ये फार्मूले याद कैसे रहते हैं? याद ऐसे रहते हैं, ऊपर वाली एक लाइन तो याद हो ही जाएगी, ब्याज गुना में 100। मूलधन दे रखा है तो नीचे मूलधन करना ही करना है। अगर हमसे समय पूछे तो मूलधन के साथ में दर लगा दो, और अगर दर पूछे तो क्या लगा दो? समय। बस हो गया फार्मूला याद। ठीक है, ब्याज कितने रुपए? 240 गुना में 100, मूलधन कितना? 1200, और रेट कितना? ये 2 जीरो से 12 की और 5 की गुना 1 जीरो से 1 और 6 से काटेंगे तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 4 वर्ष इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी अपना सही उत्तर हो जाएगा। बोलो, समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि खाना खाने के बाद तुम्हारा माइंड डेड हो जाता और समझ में नहीं आता? कोई बच्चा ऐसा जिसकी आंखों में नींद हो और पढ़ने का मन नहीं हो? है कोई ऐसा? 2-3 धतूरे तो पीछे बैठे हैं, वो एक बार जब देखता हूं तो गर्दन उठाते हैं, बाद में फिर डाउन हो जाते हैं। है कोई ऐसा बच्चा? समझ में आ रहा है ना? आज हम पार्ट 1 में इसको इतना ही करेंगे। कल और जो एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन है वो करेंगे। इसके साथ में जो एग्जाम में चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन जो चक्रवर्ती ब्याज के प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं, उनको भी साथ में ही कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।